नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चैप्टर 8। ठीक है, इसमें आपके चैप्टर 8 में जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले आप मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले याद रखना ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले लगाओ, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। ठीक है, आपको सबसे पहले नंबर याद रखना इस चैप्टर को जब अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होने से पहले याद रखना इसका अपन मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको, याद रखना। देखो ये डायग्राम होता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना जो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल पे हमेशा इसका यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज पे अपन इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमेशा याद रखना कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन। ये चीज दिमाग में स्टोर कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद ये होता है ए, ये होता है अपने पास बी, ये होता है सी। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना ये यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। याद रखना हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको अपन पी बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या होता है अपना, याद रखना इसको क्या बोलते हैं अपन, कर्ण बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच। एच मतलब हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाला इसको अपन क्या बोलते हैं, आधार। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। याद रखना इसको बी से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम का ये डायग्राम बना दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना ये आता है अपना क्या आता है, कर्ण। याद रखना। ठीक है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, बराबर किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। याद रखना। ठीक है, ये दोनों याद रखना, जब दोनों जो साइड जो रहेंगी इसके हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये होता है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होगी। अब ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इंग्लिश में अपन क्या लिखे, कर्ण को क्या बोल रहे हैं अपन, एच। इंग्लिश मीडियम में आपको शॉर्ट में लिखना, पूरा पूरा नाम नहीं लिखना। तो आप क्या लिखोगे, एच का स्क्वायर बराबर लंब क्या आपका पी, तो क्या करोगे, पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो रहा है, बी मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि जो एच आ रहा है, एच कहां से कहां तक है, ए से लेके सी। तो क्या करोगे आप, ए सी का स्क्वायर बराबर पी। पी का है ये परपेंडिकुलर, ये बी और सी। तो क्या करोगे आप, बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है, याद रखना। अब इसके बाद ये पहला ये याद रखना 8.1 में सारे क्वेश्चन करने से पहले आपको इस थ्योरम को पूरा अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। इसका टाइप पहला टाइप का फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ। अब इसका जो टाइप 1, ठीक है, टाइप फर्स्ट जो फॉर्मूला आपका बता रहा हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, 8 चैप्टर के लिए। सबसे पहले याद रखना आप अगर जैसे हिंदी मीडियम में हो, याद रखना अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एल लाल बटे में क्या याद रखना पड़ेगा, कक्का। याद रखना क्या याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। और आप अगर इंग्लिश मीडियम में तो क्या याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद इसको आपको 3 पार्ट्स कर देना, 1 2 3। टाइम इधर भी 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। याद रखना के मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, कर्ण। ए का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, आधार। उसके बाद एल का मतलब क्या होता है, लंब। ठीक है, इसके बाद इसमें तो सेम पी अपॉन एच ही चलेगा इंग्लिश मीडियम में, याद रखना। अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है, साइन। याद रखना क्या होता है, साइन। साइन का जस्ट अपोजिट, साइन का उल्टा याद रखोगे क्या होता है, कोसेक। याद रखना क्या होता है, कोसेक। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका क्या होता है, कॉस। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ होता है आपका टैन। टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। ठीक है, ये होगा हिंदी मीडियम वाले की। सेम अभी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता दे रहा हूँ, सेम इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाएगा।
उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका टैन, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आपको पूछा है, ठीक है, अब उसने ये पूछा आपको कि साइन की वैल्यू बताओ। क्या बोला उसने कि बता भैया साइन क्या होता है। ठीक है, तो साइन की जब वैल्यू बोलेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण, याद रखना पड़ेगा। क्या बोलोगे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ कैसे लिखोगे, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा तो क्या बोलोगे, P अपॉन एच, याद रखना। क्या बोलोगे, P अपॉन एच। ठीक है, ये होगा साइन का। अब इसका उल्टा कर देंगे, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो रहा है आपका, कोसेक हो रहा है। क्या हो रहा है, कोसेक। ठीक है, तो कोसेक मतलब इसका उल्टा करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका, H अपॉन P हो जाएगा। ये होगा आपका पहला, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका याद रखना सेकंड वाला बता रहा हूं। सेकंड याद रखना, क्या बताया मैंने, कॉस। ठीक है, क्या बताया, कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो रहा है भैया, याद रखना, कॉस का उल्टा क्या हो रहा है, सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये होगा इसका सेकंड टाइप। थर्ड टाइप याद रखना पड़ेगा आपको, क्या याद रखोगे, टैन। ठीक है, टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, P अपॉन बी हो जाएगा। इसका उल्टा, टैन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लम हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो क्या, आधार ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पहला टाइप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ध्यान में बता दे रहा हूँ, ये आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, याद रखना, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो आपको ये रहेगा पहला टाइप है, इसके फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद याद रखना टाइप 2 बता रहा हूँ, फॉर्मूले कौन से आपको यूज करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, सबसे पहला काम आपको याद रखना पड़ेगा, जो साइन होता है। ठीक है, साइन इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है, याद रखना। साइन इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है। अब इसी का जस्ट आप उल्टा कर दोगे, इसी का उल्टा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कैसे लिखोगे आप, साइन इंटू कोसेक इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये चीज दिमाग में स्टोर कर लेना, ये होगा आपका इसका। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे क्या होता है कॉस, कॉस इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन सेक होगा। कॉस इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन सेक। उल्टा कर दो, सेक इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1। तो क्या करोगे आप, सेक, ठीक है, इंटू कॉस इक्वल कितना हो जाएगा, 1। याद रखना, या कॉस इंटू सेक भी 1 होगा, और दोनों का इसका इधर करो तो भी 1 ही कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और लास्ट है तुम्हारा, याद रखना, इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा टैन। टैन इक्वल होगा 1 अपॉन कॉट होगा। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, कॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मतलब टैन इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रख लेना, टैन के आपको टैन और कोट के दो फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब टैन थीटा इक्वल, यानी कि टैन इक्वल क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। उसके बाद कॉट इक्वल क्या होता है, इसका उल्टा करेंगे, याद रखना, तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके याद रखना, ये टाइप 2 के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको टाइप 3 का याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
टाइप थर्ड में याद रखना पड़ेगा आपको, 3 आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तीनों आइडेंटिटी याद रखना बोल दे रहे हैं। पहला क्या लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1, ये आइडेंटिटी फिक्स होती है। अगली है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1, अगली क्या है कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके अपन इनके सबके आंसर नहीं बताते कि सिंगल सिंगल क्या होता है। तो याद रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1 होता है। तो अब याद रखना, मुझे उसने ओनली ये पूछा है, कोई आप मुझे ये बता कि ओनली साइन स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का याद रखना, तो क्या होता है आपका साइन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन जिसकी वैल्यू निकालते अपनी प्लेस पर आएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, याद रखना। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, याद रहना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल कुछ भी दे देगा, थीटा दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी, कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना मैच द कॉलम वगैरह कहीं भी वन वर्ड में पूछ लेगा, तो ये याद रखना इस पे ये रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो और करके ये भी आप सीख लो, ठीक है। तो क्या है आपका साइन इक्वल में क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये होगा इसका। सेम याद रखना पड़ेगा, जैसे अपन ने साइन स्क्वायर का निकाला सेम इसी से अपन किसका निकालेंगे, कॉस स्क्वायर का निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी यही रहेगी, क्या लिखी है आपकी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना है 1। तो मैं किसकी निकाल रहा हूँ कॉस स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर अपनी प्लेस पे रहेगा 1 का 1। अब याद रखना ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस पे रूट लगा देंगे और करके, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। तो ये क्या हो जाएगा कॉस इक्वल कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ये आपका पहली आइडेंटिटी के इसमें अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। फिर ऐसे ही अगर बोलेगा कि कॉस स्क्वायर बता, तो कॉस स्क्वायर क्या बोलोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पहले सेम, अब इससे भी अपन अलग अलग करके इसका निकालेंगे। सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, तो मेरे को अपन ने बोला कि सेक स्क्वायर का बताओ, तो अपन क्या करेंगे सेक स्क्वायर अपनी प्लेस पे रहेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर इक्वल ये 1 रहा। अब याद रखना ये प्लस का है, इधर आगे सॉरी माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पे ये रूट लगा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर इक्वल रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब सेम क्या करना है, इसी आइडेंटिटी से अब टेन स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, पहले क्या करेंगे अपन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, टेन की निकालना, तो टेन के आगे लगा माइनस, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल में याद रखना ये 1 का 1 रहा। अब ये प्लस का आगे क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना टेन स्क्वायर के आगे क्या लगा माइनस, उस माइनस को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल यहाँ क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या होता हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन और करके ऐसे पलटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर -1 याद रखना, ठीक है। तो आपको पूछा कि टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर -1, और इसके बाद अपन क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा टेन बराबर कितना हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर -1। आया समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद ये थर्ड वाली ये देखना आप, ठीक है। सेम पूरा का पूरा डिक्टो कॉपी है, याद रखना, इसी की तरह करेंगे इसको भी। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन कॉसेक स्क्वायर की, तो कॉसेक स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर इक्वल ये वाला बन रहा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे इस पे रूट लगा देंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, रूट लग जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद क्या कर लेते अपन कोट की निकाल लेते, कोट की निकालने के लिए सैम इसको नोट डाउन करेंगे पहले, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ इस कॉट की निकाल रहा हूँ, तो ये अपनी जगह पे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये 1 अपनी जगह पे भी है, ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए इसमें भी इंटू करेंगे और
इसमें भी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर इक्वल -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पलटा लो तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर -1, याद रखना। तो कॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1, फिर इसका इस पे अपन क्या कर देंगे रूट लगा देंगे। तो कॉट बराबर कितना हो जाएगा रूट में कॉसेक स्क्वायर -1। तो ये आपका याद रखना टाइप थर्ड मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बता रहा हूं मैं टाइप 4, याद रखना टाइप 4 जो रहेगी आपकी पूरी टेबल रहेगी। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, और इसके भी 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला काम याद रखना, आपको करना क्या है याद रखना, इसको ऐसा टेबल बना देना। ठीक है, पूरा मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा, एक एक चीज पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे क्या क्या करना आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला काम याद रखना है कि जो 1 होता है, याद रखना क्या याद रखोगे आप, पहले जो 1 होता है तो 1 का उल्टा हमेशा याद रखना 1 होता है। 1 का उल्टा क्या होता है 1, और 0 का उल्टा आप क्या याद रखोगे इन्फिनिटी, याद रखना 0 का उल्टा या क्या याद रखोगे इन्फिनिटी। अब उसके बाद जैसे सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या होगा साइन। ठीक है, साइन के बाद क्या याद रखोगे कॉस, कॉस के बाद क्या याद रखोगे आप tan। ठीक है, अब उसके बाद माइंड में याद रखना साइन का जस्ट उल्टा, याद रखना साइन का उल्टा क्या बताया था अपन ने कॉसेक बताया था। ठीक है, क्या बताया था मैंने कॉसेक बताया था। सेम याद रखना कॉस का उल्टा क्या पढ़ा था अपन ने सेक पढ़ा था। ठीक है, tan का उल्टा क्या पढ़ा था अपन ने कॉट पढ़ा था। ये चीज आप दिमाग में स्टोर कर लेना। ठीक है, पहले क्या लिखना साइन कॉस tan लिखना, फिर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, tan का उल्टा क्या होता है कोट। ठीक है, अब याद रखना पड़ेगा आपको इनमें से अपन किस किस की वैल्यू याद करना है। ठीक है, पहले याद रखना पड़ेगा अपन को 0 का मान कितना होता है, उसके बाद याद रखना है 30 का, उसके बाद याद रखना 45 का, उसके बाद याद रखना 60 का, और लास्ट याद रखना पड़ेगा अपन को 90 का, याद रखना। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा आपको साइन की पूरी वैल्यू याद रख लेना आप। ठीक है, साइन की क्या कर लेना पूरी वैल्यू याद कर लेना। तो याद रख लेना पड़ेगा आपको कि याद रखना साइन 0 का मान क्या होता है 0, याद रखना साइन 0 का मान क्या होता है 0। फिर उसके बाद साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, याद रखना। ठीक है, फिर साइन 45 का होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, फिर साइन 90 का मान होता है आपका 1, याद रखना। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसके अपॉन में आपको 2 माइंड में याद रख लेना। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको रिवर्स में लिख देंगे, याद रखना इसको आप उल्टा लिखना आपको, याद रखना ऐसा रिवर्स में। जब रिवर्स में लिखोगे तो याद रखना तो ये 1 जो रहेगा ना ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे √3 कितना हो जाएगा 2, फिर ये सेम का सेम रहेगा 1/√2, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। आया समझ में कि नहीं है कि साइन का कैसे, साइन का जस्ट उल्टा कॉस कर देना। ठीक है, उसके बाद याद रखना जैसे अपन ने साइन 0 का मान 0 होता है वैसे ही आपको याद रखना पड़ेगा tan 0 का मान भी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना पड़ेगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है। कितनी होती है 1/√3। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये 1 जो रहेगा 1 को याद रखना यहाँ शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो ये 45 की आ जाएगी। उसके बाद याद रखना √3 को यहाँ शिफ्ट कर देना, तो ये किसकी निकल जाएगी 60 की आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना tan 90 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको अपन क्या मानते हैं इन्फिनिटी मानेंगे, मतलब अपरिभाषित अनंत रहेगा। ठीक है, अब याद रखना उसके बाद क्या बताया मैंने, साइन का उल्टा क्या जा रहा है कोसेक, तो आपको उल्टा कर देना, याद रखना। ठीक है, तो आपका याद रखना ये 0 है, तो 0 का उल्टा क्या बताया था मैंने इन्फिनिटी, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 लिखा है। ठीक है, जैसे 1/2 को आपको पलटाएंगे तो जैसे ये क्या लिखा, जैसे ये 1/2 है, इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा 2/1, तो फिर फाइनल नीचे 2 लिखते नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा कोसेक
30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम इस प्रकार से इसको भी करेंगे, रिवर्स उल्टा करेंगे तो 1/√2 लिखा, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/1। तो नीचे 1 का कोई मान नहीं होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रिवर्स करते चलना है आपको। सेम क्या करना है, 60 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद याद रखना है, ये 90 का 1 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये आपका इसकी वैल्यू है, याद रखना ये वाली आपकी इसकी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी इसकी होगी, ये वाली इसकी और ये वाली इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे क्या बताया कि अपन ने कॉसेक का करा, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक करा, सेम क्या करें, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये याद रखना 1 का उल्टा क्या बताया था मैंने, 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, ओनली √2 हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी लिख दिया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या करें, 10 का उल्टा क्या हो रहा है आपका, कोट हो रहा है, तो 0 का उल्टा क्या हो रहा है आपका, इन्फिनिटी कर दिया। उसके बाद 1/√2 लिखा है, √3 लिखा है, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, √3 का उल्टा याद रखना, तो इसके नीचे अपन कितना मानेंगे, 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, याद रखना है इसका जस्ट उल्टा यहाँ। ठीक है, तो √3/1 लिखा, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पूरी टेबल को आप याद कर सकते हो, ये इसकी सारी शॉर्ट ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद बता दे रहा हूँ मैं, जो टेबल है, ठीक है, उसमें टेबल बाय जो पहली वाली टेबल जो मैंने 1/, ठीक है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा साइन की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इस वाली जो वीडियो बता रहा हूँ, इस वाली जो ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ इस वाली वीडियो में, तो याद रखना आपको इसमें ओनली आपको किसी की वैल्यू भी याद रख कि एक भी वैल्यू याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना है, पहले अपन इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप, 0/4 लिख देना, रूट में 0/4। उसके बाद क्या लिखोगे, 1/√4। उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2/√4। उसके बाद 3/4। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, √4/4। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे माइंड में याद रखना भैया, 4 का डिवाइड अगर अपन 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गए तो। ठीक है, उसके बाद अगर अपन इनका रूट हटाते हैं, याद रखना जैसे रूट का 1 है ठीक है, रूट का 1 कितना होता है, हमेशा याद है, √1 को 1 ही लिखते हैं, याद रखना क्या लिखते हैं, 1। या पहले इसको ऐसा कर लो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको ऐसे लिखो, √1/√4 लिख लो। ठीक है, तो √1 को क्या लिखेंगे अपन, 1, √4 को क्या लिखेंगे अपन, 2। तो ये हो गई आपकी क्या, 1/2। इसके बाद इसको कैंसिल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका रूट में कितना आएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रूट में 1/2। ठीक है, इसको फिर अलग अलग कर लो, √1 और √2 हो जाएगा। ठीक है, √1 को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद इस पे आ जाओ भैया सैम, तो ये क्या करेंगे अपन, पहला सेम प्रोसेस क्या हो जाएगी, पहला √3 लिखा, उसके बाद क्या लिखा, √4 लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ मैं, 4/4 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास √3, √4 को क्या लिखेंगे अपन, 2। तो ये निकल गया इसका, इसको कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रूट का 1 आया। ठीक है, √1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया। तो इससे ये समझ में आया है, तो आपका ये हो जाएगा क्या, 0। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ये कितना हो जाएगा आपका, याद है, ये हो जाएगा आपका 1/2। और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 का √2 ही रहेगा, याद रखना ये। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, √3/2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो याद रखना, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, अपनी साइन की हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होगी, अपनी
साइन की। आया समझ में? अब क्या बताया था मैंने, इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो भैया किसकी निकल जाएगी, कॉस की निकल जाएगी। रिवर्स कर देते हैं इसको। रिवर्स का मतलब 1 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये सेम का सेम हो जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ कि नहीं आया? ये निकल गई पूरी साइन की वैल्यू, ये निकल गई पूरी कॉस की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद अपन को किसकी निकालना है, tan की। ठीक है, तो tan की निकालने के बाद इनको अपॉन में कर दो, याद रखना। तो क्या हो जाएगा 0/1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 पूरे के अपॉन में √3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2 पूरे के अपॉन में 1/√2। उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा √3/2 पूरे के अपॉन में 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/, और पूरे के अपॉन में 0। ठीक है, अब याद रखना पड़ेगा आपको। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना, तो 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा ही कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो ये tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो रूट में √3/1 होता तो उसका कोई मान नहीं होता, तो इसको अपन क्या मानेंगे √3 हो जाएगा आपका tan 60 की। अब 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये निकल गई साइन कॉस tan। तो इसी प्रकार से आप लोग कॉसेक की, सेक और कॉट की आराम से निकाल सकते हो। इनका जस्ट उल्टा कर देना, याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड तरीका होगा इसका टेबल निकालने का।